भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 51 से 60 तक। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नाम्यम् यदा ते मोहलिल बुद्धिर्वेति तृष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुत्स्य च श्रुते विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्ता योगं वाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिः कि प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। श्री भगवान उवाच प्रजाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मैवाम्ना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभय क्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रान्विस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ते चायं सर्वस्य इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवच पर दृष्ट्वा निवर्ते यतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभन्मनः। Bhagavad Gita, Chapter 2, verses from 51 to 60. For wise men possessing equipoised mind, renouncing the fruit of actions and freed from the shackles of birth, attain the blissful supreme state. When your mind will have fully crossed the mire of delusion, you will then grow indifferent to the enjoyments of this world and the next that have been heard of as well as to those that are yet to be heard of. When your intellect, confused by hearing conflicting statements, will rest steady and undistracted, in meditation, on God, you will then attain yoga, everlasting union with God. Arjuna said, Krishna, what are the characteristics of a God-realized soul, stable of mind and established in samadhi, perfect tranquility of mind? How does the man of stable mind speak? How does he sit? How does he walk? Shri Bhagavan said, Arjuna, when one thoroughly casts off all cravings of the mind, and is satisfied in the self through the joy of the self, he is then called stable of mind. The sage, whose mind remains unperturbed amid sorrows, whose thirst for pleasures has altogether disappeared, and who is free from passion, fear and anger, is called stable of mind. He who is unattached to everything, and meeting with good and evil, neither rejoices nor recoils, his mind is stable. 1. Like a tortoise, that draws in its limbs from all directions, he withdraws all his senses from the sense objects, his mind becomes steady. Sense objects turn away from him, who does not enjoy them with his senses, but the taste for them persists. This relish also disappears in the case of the man of stable mind when he realizes the supreme. Turbulent by nature, the senses, not free from attachment, even of a wise man, who is practicing self-control, forcibly carry away his mind, Arjuna. क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैरागी को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।